उनके प्रधानमंत्री क्या कहते थे, मैं 100 रुपए भेजता हूं गरीबों के लिए, तो दलाल और बिचौलिए और भ्रष्टाचारी उसमें सिर्फ 85 रुपए निकाल देते, गरीब तक तो मात्र 15 रुपए पहुंचते। ये हमारा आरोप नहीं है, ये उनके खुद के पिताजी, आज के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो परमानेंट युवराज अपने आप को मानते हैं, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे से कहा कि पार्टी हर थोड़े दिनों में उनको फिर एक बार लॉन्च करती है, फिर भी लॉन्च करती है, फिर भी लॉन्च करती है, पर वो रॉकेट उठता ही नहीं। यहां देश चंद्रमा तक पहुंच गया। आदित्य L1 मिशन सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर का फासला पार करके एक लाग्रांज पॉइंट तक पहुंच के शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये रॉकेट तो ऐसा है कि लॉन्च ही नहीं हुआ। और बयानबाजी के अलावा इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं, कोई योजना नहीं, कोई विश्व के सामने भारत कैसे पेश आएगा, विश्व की चुनौतियों में भारत कैसे खरा उतरेगा, रोजमर्रा की जो गरीबों की समस्या है उसका समाधान कैसे करेगा, नए रोजगार के अवसर, बड़े पैमाने पे भारत में इंडस्ट्री आए, निवेश आए, उद्योग आए, व्यापार बढ़े, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़े, इन सब विषय के बारे में उनके पास कोई ना प्लान है, ना विजन है, कोई दूरदर्शी सोच नहीं है। मुझे लगता है अब इस देश में उनके खोखले वादे से परेशान हो गए हैं, उसको कोई विश्वास नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की रोजमर्रा की समस्याओं से हम सबको मुक्त करा। जिस तरह की भीड़ देखने को मिली है वो सच में अपने इतना भीड़ और ओवरलोड हो गया। आप देखा ना, ऊपर का हॉल भरा था, नीचे हॉल भरा था, गेट पे लोग थे। लोगों में बहुत ही उत्साह है, लोग ईगर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और वही जोश आज लोगों में दिखता है। और हमारे उम्मीदवार पीयूष गोयल जी जो केंद्र में मंत्री है, वो भी उम्मीदवार होने से यहाँ के लोगों में खुशी का वातावरण है, क्योंकि पीयूष भाई एक वजनदार मंत्री केंद्र में रहे हैं और वो आने वाले समय केंद्र सरकार में रह के यहाँ का विकास जोर गति से हो सकता है, यही एक भावना लोगों के मन में है। तो ऐसे अपने उम्मीदवार को आशीर्वाद देने को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता बड़ी तादाद से यहाँ उपस्थित थी, और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में सबसे भारी मताधिक्य यहाँ उत्तर मुंबई में मिलेगा और एक रिकॉर्ड यहाँ उत्तर मुंबई लोकसभा में पीयूष गोयल के माध्यम से होगा, ऐसा हमें विश्वास है। सर, अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर उन्हें अंदर करवाया। ना, ऐसा यह देश में संविधान है, ये देश में कानून है, किसको भी लगेगा तो किसको भी अंदर नहीं कर सकता है। अगर वह मद्य घोटाला का इशू है इसलिए इंक्वायरी है और एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत इंक्वायरी करके हुआ है, अभी सर्वसामान्य आदमी को नहीं अंदर लिया। तो मुझे लगता है इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना ये उनका काम है, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं। मोदी साहब को टीका टिप्पणी करने के लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि भारत देश बदल रहा है, मोदी साहब के ऊपर देश की जनता का विश्वास है। तो अभी वो विश्वास हटाने के लिए इसी तरह का इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाना ये उनका स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस देश की जनता बहुत ही समंजस है, उनको मालूम है सच क्या है, इसलिए मोदी साहब के पीछे ही देश की जनता ताकत से रहेगी। क्या केजरीवाल पहली समझ पे अगर जाते तो शायद उनकी गिरफ्तारी? वही, आखिर संविधान ने ये इंस्टीट्यूशंस निर्मित किए हैं, तो कानून का इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना चाहिए।
कानून से बड़े हम नहीं, संविधान से बड़े हम नहीं, तो 7-7, 8-8, 9-9 बार अगर समझ देता है, इसके लिए कानून को भी मानता नहीं, तो कोई भी रहे इस देश में कानून सबसे बड़ा है। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, वह सबसे बड़ी है। सर, प्रणीति सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया। अभी मैं क्या बोलता हूँ, एक इशू क्रिएट कर रहे हैं। वह शायद मैं इंक्वायरी करो, उनके ही लोग रहेंगे, क्योंकि पत्थर मारेंगे, टीवी में न्यूज़ आएगी और सिंपत्ति लेने का प्रयास हो सकता है। अभी इसी तरह की अलग अलग नौटंकी करके लाइमलाइट में रहना और कुछ मिलता है क्या, ये उनकी रणनीति है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगी। सर, सीट शेयरिंग का फार्मूला अब तक तय नहीं हुआ। हालांकि डीसीएम साहब ने कहा कि 80% हम लोग जो है तय कर लिया है, सिर्फ एक बैठक पे, और बाकी भी ये देखो, अभी उनका तो कुछ भी हुआ नहीं, खाली 7 उम्मीदवार हुए, तो उनको पूछते नहीं, हमको पूछते हो आप। 80% हुआ है, बहुत सारा हुआ है ना, 20% ऑलमोस्ट तय हुआ है, एक आध 2 दिन